नमस्कार दोस्तों, मैं दीप। आप देख रहे हैं यूट्यूबर न्यूज। सबसे पहले न्यूज आ रही है, इस बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ने कुछ चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें 118 ऐप भी है। लेकिन सबसे दुख की ये बात है कि 118 ऐप के साथ इस बार पबजी ऐप भी शामिल है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा न्यूज क्लिप सुना देता हूं। वेलकम बैक। इस वक्त की एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 118 और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन 118 चाइनीज ऐप से भारत की संप्रभुता को खतरा है। इनमें सबसे ज्यादा गेमिंग ऐप्स हैं। इन चाइनीज ऐप में पबजी मोबाइल ऐप, आपुस लॉन्चर, टर्बो ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडू और बाइडू एक्सप्रेस पर भी बैन लगा दिया गया है। फेसयू ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैम कार्ड बिजनेस, कैम कार्ड सेल्स फॉर बंद कर दिया गया है। कैम कार्ड बिजनेस, एमवी मास्टर और ड्यूअल स्पेस ऐप भी इन 118 ऐप्स में शामिल हैं, जिन्हें आज सरकार ने बैन कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरह से आज सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया, न सिर्फ एक बार फिर चीन को कड़ा संदेश, और इन 118 ऐप्स में कौन कौन से चाइनीज ऐप्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे? जी, जैसे कि आपने गेमिंग ऐप पबजी का नाम लिया, इसके अलावा एचडी कैमरा ब्यूटी है और लूडो का जो ऐप है वो घर घर पहुंच चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर हमने देखा कि लोग अपने घरों पे परिवार के साथ समय बिताने के लिए लूडो जो ऐप है उसके जरिए वो लूडो खेलते थे। तो ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके जरिए जो चीनी कंपनियां हैं वो हर भारतीय के घरों में दस्तक दे चुकी थी, उनके घर पहुंच गई थी और ये उसका मिसयूज कर रही थी, क्योंकि इन ऐप्स के जरिए जो चीनी कंपनियां हैं भारतीयों का डेटा जो है वो ऐसे सर्वर्स के माध्यम से, जो सर्वर्स देश के बाहर है, वो बाहर भेजती थी, और वो जो डेटा है और वो जो जानकारी है वो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए खतरा थी। और यही वजह है कि सरकार ने इन 118 जो ऐप्स हैं इनको प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। और जो आईटी एक्ट का 69A है उसके तहत सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि सरकार को बार बार ये जानकारी मिल रही थी कि कई ऐसे ऐप्स हैं जो पहले 59 ऐप्स सरकार ने बैन किए गए थे, उसमें से ज्यादातर जो ऐप्स है वीपीएन के माध्यम से यानी कि प्रॉक्सी सर्वर्स के माध्यम से फिर से वो देश में चालू हो गए थे और लोग उसको डाउनलोड कर रहे थे। ऐसे में सरकार को ये कदम उठाना लेकिन भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए आज ये बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से। ज्यादातर इन 118 ऐप्स में गेमिंग ऐप्स शामिल हैं, तो चीन का एक बार फिर जो गेम है वो ओवर कर दिया है सरकार ने। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ दिन पहले मोदी जी की मन की बात वीडियो में उनके डिसलाइक ज्यादा किए गए थे। इस बात पर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया होगा? कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल अनअकैडमी को लेकर। इस टाइम अनअकैडमी ट्विटर में ट्रेंड पर चल रहा है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, अनअकैडमी की एक वीडियो क्लिप में बहुत वायरल हो रही, जिसमें स्टूडेंट को कास्ट सिस्टम के बारे में कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण को कामचोर बोला जा रहा है। और अनअकैडमी के एक टीचर ने तो बोल दिया हर एक युवा AK-47 पकड़ लेगा। इस बात को पकड़ा गया और इस बात पर विरोध होने लगा कि वो अनअकैडमी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि कास्ट सिस्टम के कंपेयर करते हैं, AK-47 की बात करते हैं। कैसा ये एजुकेशन चैनल है? ये पढ़ाते कम है, पॉलिटिक्स ज्यादा खेल रहे। चलिए आप उस वीडियो को खुद देख लीजिए, उनके द्वारा क्या बोला गया। ब्राह्मण होते हैं, सबसे कामचोर जो है ब्राह्मण होता है, बट पुराने जमाने से लेकर आज तक सोसाइटी के सबसे टॉप पोजीशन में वो ब्राह्मण हैं। वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो अब जैसे कि छोटा सा कंसेप्ट में दे रहा हूं। अब ब्राह्मण ने ही लोगों को बता, एक तो पहला चीज है ब्राह्मण ने ही जो है वेद को लिखे थे, और लोगों को उन्होंने ये बताया कि वेद वॉज नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, वेद वॉज रिटन बाय द गॉड। तब जाके लोग उसको बिलीव करने लगे, वेद को सीरियसली लेने लगे। अब उन्होंने और एक कंसेप्ट भी दिया था, भगवान जो है ऊपर है, गॉड जो है ऊपर है, नीचे जो है इंसान है, और बीच में जो है ब्राह्मण। नीचे जो है ह्यूमन बीइंग है और बीच में जो है ब्राह्मण है। और डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग जो है भगवान को कनेक्ट नहीं कर सकता। अगर कनेक्ट करता है तो भी भगवान सुनेंगे नहीं उसकी बात, जब तक ब्राह्मण उसका मीडिएटर ना बने। मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ब्राह्मण इज द मीडिएटर, जो कि इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। मतलब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग शादी करते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, हम लोग कुछ भी चीज करते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो हमारे लिए पूजा पाठ कर देते हैं, तब जाके हम लोग का पूजा सफल होता है।
और ये डर किसने पैदा कि उन्होंने जो कह दिया कि ब्राह्मण नहीं करते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर में देखना ब्राह्मण ही पूजा करते। कभी देखे हो कि आज के डेट में कहीं कहीं पर क्षत्रिय, कहीं पर वैश्य या कहीं पर शूद्र मंदिर में पूजा किए? चाहे वो श्रृंगेरी हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे पुरी के जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे कोई शिव मंदिर हो। आज में भी भारत में बड़े से बड़ा मंदिर, छोटे से छोटा मंदिर में पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करता है। आज के डेट में भी शादियों में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, गृह प्रवेश में ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, सब कुछ चीजों में ब्राह्मण ही करते हैं। तो ब्राह्मण ये पहले उनको दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारे लिए पूजा करते हैं, तब जाके हमें सफल होता है। मिलिट्री क्लास, वॉरियर क्लास। सोच लो, कुछ तो सोच लो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो सोच लीजिए, देश के लिए तो सोच लो। स्टेटमेंट आप ऐसे देते हो, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। यार देश को जिस तरीके से महात्मा गांधी कह के गए थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं करोगे तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला। वैसे ही मोदी जी इतना जान लो कि अगर देश को नहीं झुकने देना है ना, तो इस युवा को अपने साथ लेकर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं, जब जब वायलेंस हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई गलत रास्ते पर चला है तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे चोट हुई है। जब इसके पास कमाने और खाने को ही नहीं होगा इस युवा के हाथ में, इसके माँ बाप किस दिन कब तक इसका साथ देंगे? नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड यूट्यूबर यशराज मुखर्जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले रसोड में कौन है इस डायलॉग पर म्यूजिक कंपोज किया था, जो ये म्यूजिक उनको रातों रात यूट्यूब पर मिलियन बना दिया। उनके एक वीडियो ने उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर दिए। अब मैं बता देता हूं, उनका एक न्यू वीडियो आ चुका है जो जाकिर खान कॉमेडियन और यूट्यूबर के एक डायलॉग पर कंपोज किया है। चलिए मैं आपको वो क्लिप सुना देता हूं। अगर आपको ऐसा म्यूजिक डायलॉग अच्छा लगता है तो आप उनके चैनल में विजिट कर सकते हैं। रिदम है, रिदम है, रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है। 2 मिनट बाद रही थी फाउ और वो नजाकुर वाला, 2 मिनट बाद रही थी फाउ और वो नजाकुर वाला। 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और, कहीं और, अच्छा कहीं और, ठीक है। जाकुर कहीं और, कहीं और, अच्छा कहीं और, ठीक है, कहीं जाकुर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको देता रहता हूँ ऐसे ही लेटेस्ट यूट्यूबर न्यूज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।